देव। अब डगमग डिगमिग कायंत हुआ, अति निकट दूर का पंथ हुआ। आँखें खोला देखा कगार, सरकार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। तो संतों के अलावा और कोई स्वभाव को जल्दी बदल नहीं सकता है, इसीलिए बार बार सत्संग की जरूरत पड़ती है, तब ये स्वभाव बदलता है, आदमी का बदल जाता है। मन तभी रुकता है जब नाम की संख्या सुगाई जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तभी खत्म होते हैं जब ये नाम जो बताऊंगा उसका जब जाप किया जाएगा, तब ये ढीले पड़ेंगे, नहीं तो आखिरी वक्त तक ये परेशान करते रहते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्वभाववश औरतें बोलती ही रहती, आदमी बोलता ही रहता है, तो बात बर्दाश्त नहीं होती है। तब क्या करना चाहिए? तब तो ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद करो और कान में उंगली लगाओ और बैठ जाओ भजन पर। तो कम खाओ, गम खाओ, सुख और शांति घर में लाने के लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। अब जो गलती नहीं होगी तो वो तो कर्म आपके नहीं आएंगे। जो गलतियां बन गई, जिसकी सजा भोग रहे हो, उसके लिए एक तो ये आचार विचार आहार व्यवहार सही कर लो, और दूसरा ये जो जय गुरुदेव नाम है, गुरु महाराज का जगाया हुआ, इसकी ध्वनि बोलना शुरू करवा दो, शुरू कर दो सब लोग। देखो प्रेमियों, जब जब महापुरुष आते हैं एक नाम को जगाते हैं। जैसे भगवान राम आए थे, राम नाम को जगाया उन्होंने। विश्वास हुआ किसको? बंदर और भालुओं को। कब विश्वास हुआ? जब पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डालने लगे और सारे पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया, तब विश्वास हो गया कि अब विजय हमारी होगी। जब पौन पानी अत्थर पत्थर सब हमको साथ दे रहे हैं और राम नाम में इतनी शक्ति है, तो राम की विजय होगी। सब के अंदर उत्साह आ गया। आप देखो, जिन बंदर और भालू को क्या, यानी भैंसों को ऐसे राक्षस लोग उठा उठा करके और मुंह में डाल के निगल जाते थे, उनके राक्षसों के सामने इन बंदर और भालुओं की क्या कीमत थी। विभीषण उनका भाई, रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। जब निकला युद्ध के लिए रावण, तो विभीषण अधीर हो गया कि ये बंदर और भालू कैसे जीत पाएंगे, इनकी सेना राम की कैसे जीत पाएगी। लेकिन जो तीन कमी रावण के अंदर थी, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शुभ को जो वो उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती होते हुए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता होते हुए भी, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण समग्र जो नहीं टिकते थे देवता उसके सामने, हाँ फिर समझो कि उसका विनाश किन 3 बुराइयों की वजह से हुआ। मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, तो दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था, इसीलिए उसका नाश हुआ। और यही बंदर और भालू देखो राम 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 कहते हुए और गए और लंका पे विजय प्राप्त करके वापस आ गए। अयोध्या के पढ़े लिखे जोशी विद्वानों ने साथ नहीं दिया। बंदर और भालू जिनको विश्वास हो गया राम नाम पर, उन्होंने साथ दिया। तो जब वो आए तो राम नाम को जगाया, कृष्ण आए तो कृष्ण नाम को जगाया उन्होंने। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को, बाराग्रह को। जब कलयुग आया तो कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर साहब आए, सतसाहब नाम उन्होंने जगाया। और जब वो जाने को हुए तो समझो नानक जी को उपदेश करके हुक्म देकर गए नामदान देने का। तो नानक जी ने गुरु के जलवा को जब देखा अंदर में,
तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका, क्या महिमा है आपकी। जब देखा तो वाहे गुरु में ताकत भर दिया। राधा स्वामी नाम कुछ दिन तक चला, शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। आप ये समझो नाम को कैसे जगाते हैं महापुरुष। आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, आप चल कैसे रहे हो, ये आपको नहीं पता है। प्रभु की ताकत से चल रहे हो, उस शक्ति से चल रहे हो, बहुत पतले तार के द्वारा आप उससे जुड़े हुए हो, आप वहां से संचालित हो, उस प्रभु की ताकत से आप चल रहे हो पतले तार के द्वारा। तो जब महापुरुष नाम जगाते हैं तो पतले तार के द्वारा ही उस प्रभु से जोड़ देते हैं और उसमें शक्ति आ जाती है। और उस समय पर उस नाम से जब पुकारते हैं तब तुरंत मदद हो जाती है। मदद तो जो महापुरुष चले गए श्रद्धा भाव के अनुसार यानी उससे भी मिलता है, लेकिन जो वक्त का नाम होता है, समय का जगाया हुआ नाम होता है, उससे ज्यादा मदद मिलती है। इसीलिए कहा गया वक्त के नाम की जरूरत होती है, वक्त के गुरु की जरूरत होती है, वक्त के मास्टर की जरूरत होती है, वक्त के डॉक्टर की जरूरत होती है। समय से समझो कि जो मदद करता है उसकी जरूरत हुआ करती है। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव नाम को अगर आप जाप करोगे तो आपके घर से धीरे धीरे बीमारियां ये निकल जाएंगी। नाम ध्वनि जब बुलवाओगे तो आप पे समझो ये बीमारियां निकलेंगी जो घरों में आ गई हैं। लड़ाई झगड़ा में भी कमी आएगी। जब से हमने वर्णात्मक नाम को आया लोगों को यानी समझो आप जपने के लिए और जपने लगे तो बता रहे हैं कि जब से नाम ध्वनि शुरू किया तब से बहुत फायदा है, बता रहे हैं लोग। तो आप करके देख लो। लेकिन घर में सब लोग नामदानी है नहीं, तो वही लोग कर सकते हैं जिनको नामदान दिया जाता है। तो आप उनको बता नहीं पाओगे, मना कर दिया जाता है बताना मत, तो वो फायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप अगर बैठाने लग जाओगे अपने घरों में सबको नाम ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम कराने लग जाओगे तो ये तकलीफें जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, थ्योरी वाली बात क्यों रहे। देखो गुरु महाराज ने जब नाम जगाया जल्दी लोगों को विश्वास न हो और बताना शुरू किया। कहा भाई परीक्षा लेकर देख लो, जब दुख आवे, तकलीफ आवे, बीमारी आवे, परेशानी आवे, कहीं आंधी तूफान में पड़ जाओ, कहीं जंगल जानवर घेर लें, कहीं डूबने लग जाओ, तो जय गुरुदेव नाम बोलो तो मदद हो जाएगी। तब परीक्षा लेना लोगों ने शुरू किया, खूब परीक्षा लिया। लेकिन हम तो बता रहे हैं कि परीक्षा आप तब लो कि जब ये तकलीफ ना आवे और जो आपके जान अनजान में इस शरीर से कर्म बन गए हैं, मानसिक कर्म बन गए हैं आपके, और आप तकलीफ झेल रहे हो, तो ये तकलीफों को दूर करें। ये जय गुरुदेव नाम में तकलीफें दूर हो जाएं जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलना यानी शुरू कर दो, अपने अपने घरों में बोलने लग जाओ। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से ध्वनि नाम ध्वनि बोलना और लोगों को बुलवाना। तो ये जय गुरुदेव नाम ये मायक नाम है। ये तो समझो कि अंदर की गंदगी को आपके साफ करेगा। लेकिन लोहा अगर गंदा रहे तो पारस पत्थर से छुआओगे सोना नहीं बनेगा।
और साफ करके अगर छुआ दो तो सोना बन जाएगा। तो गंदगी रहेगी, तो गंदगी साफ नहीं रहेगी तो समझो कि यानी आत्मा ये एक तरह से पावरफुल नहीं बनेगी, ताकतवर नहीं बनेगी। इसलिए यानी समझो आत्मा के ऊपर जो गंदगी लगी है वो इससे साफ होगा। उद्धार किससे होगा? मुक्ति मोक्ष किससे मिलेगा? 5 नाम आपसे। तो आप ये समझो कि जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं। सीधा अगर बीज नीचे गिर जाए या सीधा अगर फल नीचे गिर जाए तो वो अंकुरित नहीं होता है, जमता नहीं है। पक्षी जब फल को खाता है और बीज को अपने मुंह से नीचे डाल देता है, जमीन पर पड़ता है, तब वो जमता है। ऐसे ही जिसको अधिकार दिया जाता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए देखो ऑनलाइन यानी नामदान नहीं दिया जाता है, न टेलीफोन से नामदान दिया जाता है, आमने सामने बैठ करके तब नामदान दिया जाता है। नामदान देना भी कोई बहुत आप ही समझ लो अच्छा काम नहीं है, बड़ी मेहनत इसमें पड़ती है, इसको भोगना भी पड़ता है जो नामदान देता है। लेकिन जब गुरु का आदेश हो जाता है, जब उनके आदेश से सेवा करना होता है तो सेवक सुख नहीं मान भिखारी, व्यसनी धन नहीं शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को कहाँ सुख रहता है? तब तो भाई चलो ठीक है, तो जेला भी जाएगा, बर्दाश्त भी किया जाए। तो नाम मुँह से सुनना जरूरी होता है। आप किसी को बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप रिकॉर्ड करके टेप करके सुना दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये अगर कहीं नाराज हो जाएं तो नुकसान हो जाए तो नुकसान का कोई काम मत करना। नहीं तो बहुत से लोग देखो यहीं आपके दीक्षा देते होंगे तो मोड़ मुड़वा देते होंगे, कपड़ा भी उतरवा देते होंगे, लोटा धोती लंगोटी और ये दान, गौ दान, सजिया दान, ये दान, वो दान, तमाम दान। लेकिन हम तो कहते हैं भाई दक्षिणा में तो आप के पास है क्या है दोगे? अरे भाई आप समझो कि गुरु महाराज की दया से शरीर के लिए जो भी चाहिए, कल जिस चीज की जरूरत है आज ही हाजिर हो जाती है। तो हम आपसे क्या मांगे? यही चीजें तो आप दोगे, जड़ चीजों को तो आप दोगे, चेतन चीज तो आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या दोगे हमको? तो हम आपसे क्या मांगे? अरे मंगता से कहीं कोई मांगता है? भिखारी से? तो आप ही तो किसी से मांगते रहते होगे, तो आपसे क्यों मांगूं? जरूरत पड़ेगी तो उसी से मांग लेंगे। अब तो जरूरत है ही नहीं है और अब तो इच्छा भी नहीं रही किसी चीज की। न कोई घर बनाया, न कोई घर बसाया, न कोई दुकान खोला, न कल कारखाना खोला। आप जो कुछ भी झोली में डाल देते हो आप ही के लिए सब कुछ कर देता हूँ। आपके बच्चों के भविष्य के लिए देखो जगह जगह आश्रम बनवा दिया, जगह जगह देखो आपके अमूल से चलवा दी, आपके लिए देखो गरीबों को कंबल बंटवाना, ये करना वो करना आपके द्वारा यानी करवा देता हूँ। उसका फल आपको मिल जाए, फल आपको मिल जाए, हमको क्या फल लेना है? मैं तो अकल बता देता हूँ, व्यवस्था बना देता हूँ और देख लेता हूँ कि कैसे फायदा होगा इनको। देखो गरीब को अगर खिलाया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा। जिसके पास नहीं है उसको ओढ़ने के लिए ठंडी में दे दिया जाए तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पिछले साल भी कंबल बटा था, आपकी बार भी कंबल आप प्रेमियों बांट रहे हो। तो यहीं आपके मध्य प्रदेश की हमको रिपोर्ट मिली थी कि रात को गांव में जा करके घूम करके देखे प्रेमी लोग कि किसके पास ओढ़ना कमजोर है, कौन खाली समझो कि चद्दर और मोमजामा ही ओढ़े लेटा हुआ है, ठंडी अपनी निकाल रहा है, उसको गए ओढ़ाए। तो वो जो है ज्यादा पूरी का काम होता है। इसीलिए सब लोगों को बताया जाता है कि भाई ऐसे को खिलाओ जो भूखा है। दूसरे की लड़की की शादी में मदद कर दो, आपका तो फर्ज बनता है अपनी लड़की की शादी करने का, तो दूसरे की करोगे तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। वो तो गृहस्थ का धर्म है, लड़का लड़की का शादी ब्याह करना, दरवाजे पर कोई आ जाए एक रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये तो गृहस्थ का धर्म है। परंपरा भी जो आपकी है बनी हुई है उसको नहीं खत्म कर रहा हूँ, मर्यादा नहीं खत्म कर रहा हूँ समाज की। तो आप ये जरूर कहोगे कुछ लोग कि भाई तो दक्षिणा की मर्यादा क्यों खत्म कर रहे हो? तो दक्षिणा दे दो, आज है मौका आपको।
लेकिन हमारी दक्षिणा वो दूसरे तरह की रहेगी। क्या देना रहेगा आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। देखो, जीवों पर करो दया, दया धर्म तन बसे शरीरा, और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया। 4 ही तो धर्म है मानो के, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। और आपका परहेज सदैव धर्म ने भाई, पढ़ पीड़ा सोमने यजमाई, परोपकार सबसे सेवा धर्म कठोरा। यही तो धर्म है, मानव धर्म तो यही है। तो आप जीवों पर दया करो। कुछ लोग मांस खाने वाले कहते हैं हम तो खरीद के लाते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं, लेकिन मांस खाना अगर बंद कर दो तो कोई जीव हत्या करेगा? नहीं करेगा। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ मांस की दुकानें बंद हो गई, गांव का गांव शाकाहारी हो गया, और वो लोग दूसरा धंधा करने लग गए। उसमें कह रहे हैं ज्यादा बरकत हो रही है, दुकान अच्छी चल रही है, तो दूसरी खोल लिया। जो मांसाहारी होटल बंद किए, शाकाहारी चालू किए, समझो कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, पहले से अच्छी इनकम हो रही है, शांति भी है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये समझो कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस आप मत खाओ, इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। तो किसी भी तरह की कोई भी पूजा उपासना करोगे तो वो कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। तो मांस मत खाओ, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। यह भी बता दें बच्चियों, जो मारता है, काटता है, मांस को लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप घर में न होने पावे, बनना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। समझा लो, मना लो। ये कोई जरूरी नहीं है कि गाली गुप्ता दे करके उनको चिढ़ा दो या चटकाने ही लग जाओ, ऐसा न करना। समझा करके, समझाने से, प्रेम से मान जाते हैं लोग। बहुत से मान गए, बहुत सी औरतें मान गई, बहुत से आदमी मान गए। समझाने से मान जाते हैं, समझ में आ जाता है। एक दिन कभी टाइट भी होना पड़ता है गृहस्थी में, और कभी छोटा भी बनना पड़ता है, कभी प्रेम से भी, कभी डांट फटकार करके काम लिया जाता है। तो समझा लो, घर में अब नहीं आना चाहिए। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो तो मछली उसको खाती है। कोई मुर्गा, बकरा, भैंसा, आदमी मरा हुआ अगर पानी के अंदर, नदी के अंदर चला जाए तो मछली उसको खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। आहार के लिए ही प्रकृति ने बनाया है। आप ये समझो कि अगर गीध कौवा न बनाए गए होते तो मछली ही इतनी मरी पड़ी रहती कि उसी से पानी गंदा हो जाता। इसलिए बना दिया कुदरत ने, सारा इंतजाम ये जो भी किया मनुष्य के लिए ही किया है। कुछ जान में, कुछ इंद्रियों के सुख के लिए, नभ्या जिभ्या के सुख के लिए, ये सब हानि हत्या हिंसा कर बैठते हैं। तो आप ये समझो मछली मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो यानी समझो कि बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करे, अंडा न तो खाना न खिलाना बच्चों को। कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है कि अंडा खिला के इसको स्वस्थ कर देंगे या मर्द को दूर कर देंगे। उसको पता ही नहीं अंडा कैसे बनता है। उसी से कहो कि मुर्गी की टट्टी खाओगे, पेशाब पियोगे तो गाली देगा, भगा देगा। तुम कमजोर होगे तो मारेगा, जबरदस्त होगे तो फीस वापस कर देगा। तुमको हमें नहीं देखना है, तुम बदतमीजी करते हो, पहले बोलना सीख के आओ, तब आओ मेरे पास। तो अंडा न तो खाना न खिलाना बच्चों को। और शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब। जो शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, खून कत्ल करता है, बाल बच्चों को मारता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। शराब और मांस अगर देश में बंद हो जाए तो अभी अपराध, भ्रष्टाचार 50% कम हो जाए। ये जो दिन रात पहरा देते हैं, दिन रात ठंडी में ये जो परेशान रहते हैं, यानी समझो ये भी आराम से
यानी समझो कि सोएंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे, हाय हत्या, ये सब खत्म हो जाएगी। सारी बुराइयां यहीं से निकलती हैं। अब तो शराब मत पीना, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना। अब तो अपना संत करें ते पाना, चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए, शराब मत पीना। और शराब जैसे बुध नाशक नशे का कोई भी सेवन मत करना, चाहे पीने वाला हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे गोलियां हो, ऐसे नशे को मत खाना कि जिससे माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। बाकी हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पियो, 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या, आत्महत्या से सब लोग दूर रहना। किसी की कोई निंदा बुराई मत करो, न किसी जाति की, न किसी धर्म की, न किसी यानी समझो कि धार्मिक यानी नेता की, यानी धार्मिक मठ की, मंदिर की, किसी बुराई मत करो। आप अपना एक अच्छा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बनाओ कि जिससे आपको देख करके लोग प्रभावित हों, आपका असर लोगों पर पड़े, मुंह से बोलने और करने में अंतर न हो। आप समझो, इस चीज का ध्यान रखो। जय गुरुदेव। आप ये समझो कि जब संत आए तो संतों ने समझो कि इधर का ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है उनको याद करने में, उनको पुकारने में, और मन को रोकने में, और मन को विषय वासनाओं से हटाने में समय लगता है बहुत। और इस समय पर घोर कलयुग चल रहा है। आप ये समझो कि इस समय पर पूरे विश्व में 80% से भी ऊपर लोगों के हत्या का पाप लगा हुआ है। हत्या का, कौन सी हत्या? जीव हत्या का। अच्छा कर्म जो करता है, कहते हैं पुण्य मिलता है, उससे पुण्य का फल मिलता है। और जो पाप करता है, समझो बुरा कर्म करता है, उसके ऊपर पाप लगता है। अब आप देखो कि ये धाराएं यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ का कानून बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि जो हत्या करता है उसको भी पाप लगता है, और जो बंदूक देता है हत्या के लिए उसको भी सजा मिलती है। और जो योजना बनाता है कि इस तरह से तुम जाना, और घर से जब निकलेंगे एकांत में पहुंच जाएंगे तब बंदूक से मारना, तो ये सब सजा के भागी हो जाते हैं। ऐसे सब लोग सजा के भागी हो रहे, चाहे जान में हो रहे, चाहे अनजान में हो रहे। कोई जान के किसी को मरवा देता है वो भी हत्या का भागीदार हो जाता है, और मरवाने वाले के साथ में जो रहता है
वो भी उस कानून के दायरे में आ जाता है कि तुम इसके साथी हो, इसका साथ दिया तुमने, इसका साथ किया तुमने। तो अब आप ये समझ लो कि ये बड़ा गहन विषय है, इसको प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि हत्या जिसने किया, जीवों को जो मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, खिलाता है, और जो उसका साथ करता है, उससे जो जुड़ा हुआ है, उसके बर्तन में जिसमें मांस पकाया गया खाता है, उसको खुशी होती है कि हम दावत दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं, इनको जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हत्या के भागीदार बन जाते हैं। मांस खाना बहुत बड़ा पाप बताया गया। मांस, लोग कहते हैं कि मांस खाओगे शरीर बन जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, हृष्ट हो जाएगा। बहुत से अज्ञानी डॉक्टर हैं जिनको नहीं जानकारी है, कहते हैं अंडा खाओगे ताकत आ जाएगी, शरीर बन जाएगा, शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। अब शरीर तो सूखी रोटी से भी चल सकता है, इसमें भी ताकत रहती है, लेकिन जो शरीर सूखी रोटी से, सादा खाना खाने से, शाकाहारी खाने से चलता रहता है, उससे जब ज्यादा ताकत उसमें आ जाती है, तब मन किधर ले जाता है? विषयों की तरफ ले जाता है। अब जो मांसाहारी हैं, मांस जब खाने लगे, ताकत जब बढ़ने लगी, आप ये समझो कि मांस पकने में जब आने समझ लो कि दिक्कत हुई, क्योंकि मांस गलता नहीं है। आप रोटी डाल दो पानी में, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि घुल जाएगा उसी में, लेकिन मांस जल्दी घुलता नहीं है। तो जब वो पका हुआ मांस भी अंदर चला जाता है। आप देखो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो पानी में और जो उसमें पकाते हैं जिस चीज में, उसमें मिल नहीं पाती हैं, उनके टुकड़े अलग ही रहते हैं। जैसे चिकनी चीजें जो होती हैं, उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती है, उसमें मिल नहीं पाता है। तो पेट में जब वो चला जाता है तो अंदर घुलने में दिक्कत होती है, आप ये समझो जल्दी पचता नहीं है। तो शराब किस चीज से बनाते हैं? अल्कोहल से बनाते हैं। उसमें ऐसी चीज रहती है कि जो पेट में पड़ी हुई चीज को जल्दी से घुला देती है। मतलब शराब पीने लगे मांस को गलाने के लिए, मांस को शरीर के अंदर पचाने के लिए। अब जब शरीर के अंदर जब शराब गया तो बुद्धि खराब हो गई, और उधर जो अलग से ताकत मिली मांस खाने के से ताकत शरीर को जो मिली, तो बुद्धि खराब हुई। तो आदमी अपने नियत को खराब कर लिया, दूसरे की औरतों की तरफ नजर चली गई, बाजार के औरतों की तरफ चला गया, और वहां पर अपने जो कीमती और जो शुद्ध सात्विक शुक्राणु थे उनको उधर फैला दिया, उधर फेंक दिया। इधर मांसाहारी समझो अपने शुक्राणु को जब दिया उसको, अपनी औरत को, और उससे बच्चा बना, तो वो जो शुक्राणु हैं वो सारे के सारे बच्चे के शरीर में उसी तरह से फैल गए जो उस तरह के थे। आप ये समझो कि जो ऐसा भाव रखते हैं कि एक कोई अच्छा संतान पैदा हो जाए, ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, भरत जैसा पैदा हो जाए, प्रहलाद जैसा पैदा हो जाए, राम जैसा पैदा हो जाए, रहीम जैसा पैदा हो जाए, मोहम्मद जैसा पैदा हो जाए, कृष्ण जैसा पैदा हो जाए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान जो देशभक्त थे, महात्मा गांधी जैसा पैदा हो जाए। जो इसके भाव जिस तरह से रहते हैं उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और जो काम वासना बस समझो कि बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो उनके बच्चे उसी तरह से व्यभिचारी प्रवृत्ति के पैदा होते हैं। तो मनुष्य जो है वो पशुओं से भी
अन्य समझ लो कि बदतर जिसको कहते हैं वो हो गया। अन्य समझ लो कि पशुओं से भी एक तरह से नीच प्रकृति में चला गया। अब आप ये समझो कि ऐसे समय में ये चीजें आध्यात्म और धर्म कर्म लोगों के समझ में क्या आ सकता है। वो तो बस वही पसंद करेंगे कि बस भगवान का नाम ले लो और पूजा पाठ जैसे लोग करते हैं ऐसे कर लो। अब घर में तो बहुत से लोग देखो बैठेंगे भी नहीं आज। समझो वही जो घर के दो एक लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, तो उस घर को चला रहे हैं, जिनके पुण्य प्रताप से घर चल रहा है, जिनके समझो कि शक्ति से, अंदर की पावर से, विल पावर से घर चल रहा है, वही लोग ये भी करते हैं। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ही वातावरण खराब हो रहा है। अब ऐसे समय में अगर लोगों का खान पान नहीं सुधरा, चाल चलन अगर नहीं सुधरा, तो न तो देवता को समझ सकते हैं न भगवान को समझ सकते हैं। और ये इस धरती पर भार रूप में जैसे पशु और ये पक्षी चलते हैं और खा पी करके मर जाते चले जाते हैं, भार के रूप में होते हैं, तो आप समझो किसी तरह के इसी तरह से रह जाएंगे। आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा असर किसका आता है? अन्न का आता है। कर्म खराब बनने में, साधना में अन्य समझ लो ना मन लगने में, और जो अपने अच्छे कर्म जमा हैं उसको अन्य समझो कि कटने में, ख़त्म होने में। इसलिए खान पान प्रेमियों अब शुद्ध रखना। जो लोग नामदान लिए हो, भूल के मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। संकल्प बना लो यही छोड़ जाओ। कमियों को छोड़ना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ये त्यौहार आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ छोड़ने के लिए आते हैं। इसीलिए लोग संतों के आश्रमों पर जाते थे, संतों के पास जाते थे, सत्संग सुनते थे और जानकारी हो जाती थी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और वो बुराई उनके अंदर रहती थी तो छोड़ देते थे।